तो सोलो लेवलिंग के एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक ऑफिसर मिस्टर वू को बोलता है, ये देखो, इस रिपोर्ट में लिखा है एक डंजियन में 6 लोग मारे गए और उनमें से एक डी रैंक और ई रैंक हंटर जिंदा बच गए और उन्होंने डंजियन के बॉस को भी मार दिया। और उनमें से एक डी रैंक हंटर के पास महंगा सामान शील्ड और तलवार थी। और मिस्टर वू उसे बोलता है, ज़रूर फिर जिन्होंने उस डंजन के बॉस को मारा होगा, तो इसमें शक करने की क्या बात है। और वो ऑफिसर बोलता है, इसमें दूसरे हंटर का नाम है संगजिन वू, जो एक ई रैंक हंटर है जो एक डबल डंजन से बचकर निकला था। और मिस्टर वू को उसके बारे में याद आता है और वो ऑफिसर बोलता है, जो उन 6 लोगों में मरे उनमें से एक का नाम हुआंग डोंगसुक था। और मिस्टर वू बोलता है, तो ये हुआंग डोंगसू का भाई है, तो ये बात चिंता करने वाली है। तभी हम संग को देखते हैं जो घर आ गया होता है और उसने खाने के लिए सामान लाया था। और जिन्ना बोलते हैं, क्या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है। और संग बोलता है, पता नहीं यह अच्छा था या बुरा। और उसने अपने माँ के अस्पताल का बिल भी पे कर दिया था और रेंट भी दे दिया था। और जिन्ना संग से पूछती है, लगता है तुम्हें डंजन रेड में अच्छे खासे पैसे मिले हैं और तुम्हें चोट भी नहीं लगी। लगता है तुम्हारे साथी बहुत ताकतवर थे। और संग बोलता है, हाँ, वो थोड़े ताकतवर थे। और जिन्ना बोलते हैं, क्या क्या तुमने अपने सारे दुश्मनों को मार दिया। और संग सोचता है, जिन्हें मैंने मारा वो कोई मॉन्स्टर या मैजिक बिस्ट नहीं थे, वो तो इंसान थे। और संग सोचता है, मुझे अब उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। मुझे मेरे परिवार के लिए ताकतवर होना होगा और मुझे ये दोबारा भी करना पड़े तो मैं करूँगा। और तभी वो बियर पीता है और उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपके बॉडी में हमें जहरीला पदार्थ मिला है। और वो सिस्टम उसके बॉडी में से जहर निकालने लगता है। और फिर संग सभी बियर को अपने रूम में ले जाता है और पीने लगता है, पर उसे कोई असर नहीं होता क्योंकि सिस्टम ने उसके बॉडी में से सारा जहर निकाल लिया होता है। और तभी सिस्टम उसे वो स्किल दिखाती है जो उसे डंजन में मिली थी, जिससे उसकी रिजनरेशन पावर और जहर से लड़ने की ताकत बढ़ गई थी, जो स्किल उसे ये बात अभी तक पता नहीं थी। और वो सोचता है, इसीलिए लगता है मेरा हाथ और पैर फिर से जुड़ गए थे। और वो सो जाता है। फिर तभी उसकी बहन उसे आवाज़ देते हैं और बोलते हैं, तुम्हें जिन्होंने कॉल किया है। तभी हम कैफ़े का सीन देखते हैं जहाँ जिन्होंने उसे मिलने बुलाया था और जिन्हों उसे अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है। और संग उसे बोलता है, तुम्हारा भी शुक्रिया जो तुमने वो डंजन के बाद किसी को नहीं बताया। और संग उससे पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। और जिन्नो बोलता है, मेरा प्लान है कि मैं एक अटैक टीम बनाऊं। और संग उसकी पूरी बात सुनने से पहले ही उसे मना कर देता है और जाने लगता है। और संग बोलता है, तुम बस मेरे साथ 20 डंजन रेड कर लो। और संग उसे बोलता है, क्या तुम एक गिल्ड मास्टर बनना चाहते हो। और जिन्नो उसे बोलता है, तुम पहले मेरी बात तो सुन लो। और संग वहाँ बैठ जाता है और जिन्नो उसे बोलता है, मुझे गिल्ड बनाने के लिए गिल्ड मास्टर लाइसेंस चाहिए, पर उसकी एक कंडीशन है। हमें हमें उस लाइसेंस के लिए 20 डंजन रेड करनी होगी। इससे पहले वाली डंजन रेड मेरी पहली रेड थी। और जिन्नो बोलता है कि गिल्ड गिल्ड मेरे पापा बनाना चाहते हैं और वो एक एस रैंक हंटर को गिल्ड मास्टर बनाना चाहते हैं और मेरे भाई को वाइस गिल्ड मास्टर। और वो गिल्ड को कंपनी की तरह देखते हैं। और संग बोलता है, तुम्हारे पापा एस रैंक हंटर को गिल्ड मास्टर बनाना चाहते हैं, पर हमारे कंट्री में सिर्फ 7 ही एस रैंक हंटर है। और जुन्नो बोलता है, पर मिंग बिंगो ने अभी तक किसी गिल्ड को ज्वाइन नहीं किया, वो पहले ही रिटायर हो गया और मेरे भाई अभी तक अवेकन नहीं हुआ है। और संग बोलता है, तो तुम एक्सपीरियंस लेके खुद गिल्ड मास्टर बनना चाहते हो। और जुनू उसे बोलता है, तुम बाकी लोगों के साथ डंजन में मत जाओ क्योंकि वहाँ तुम्हारी ताकत छुपानी होगी। इससे अच्छा तुम मेरे साथ चलो और डंजन का एक्सपीरियंस लेने में मेरी मदद करो। और तभी जुनू उसे एक डॉक्यूमेंट दिखाता है
जहाँ वो बोलता है, जहाँ हम हमारे गिल्ड का ऑफिस बना जहाँ हम हमारा गिल्ड का ऑफिस बना रहे हैं, उस उसकी कीमत 30 बिलियन है और वो 30 बिलियन में तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा अगर तुम मेरे साथ डंजन रेड करो तो। और संग थोड़ा सोचता है और संग थोड़ा सोचने के बाद उसे मना कर देता है और जाने लगता है। पर जुन्नू उसे बोलता है, तुम जब तक मेरी मदद करोगे मैं तुम्हारा सीक्रेट मरते दम तक किसी को नहीं बताऊंगा। और संग उसे घूर कर देखता है और वहां से चला जाता है। तभी हम रात का सीन देखते हैं जहाँ डोंगसुक का भाई अपने सेक्रेटरी से उन दो जिंदा बचने वाले हंटर की इंफॉर्मेशन लाने का बोलता है जो संग और जिन्नू होते हैं। और सेक्रेटरी उसे वो डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। उस सेक्रेटरी का नाम लूरा होता है। और डोंगसू उसे बोलता है, अगर मैं दूसरी कंट्री में किसी की जान लेता हूँ तो क्या होगा। और लूरा बोलते हैं, अगर उस कंट्री में हंटर के कानून हंटर ही संभालते हैं तो वो आपको उनके कंट्री के कानून के हिसाब से सज़ा देंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आपको अपनी कंट्री के हिसाब से सज़ा मिलेगी। और अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री से बात करे तो शायद कुछ हो सकता है। और डोंगसू से अपना शेड्यूल चेंज करने का बोलता है। पर लूरा बोलती है, अचानक शेड्यूल चेंज करने से गिल्ड ऑपरेशन रुक जाएगा क्योंकि आपका शेड्यूल अभी बुक है। और डोंगसुक बोलता है, यूजुनु और संगजुनु, मुझे आशा है कि तुम मेरे शेड्यूल क्लियर होने तक मरोगे नहीं। तभी हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ संग और जिन्ना एक्सरसाइज करने आए थे और फिर वो दोनों भागने लगते हैं। और तभी संग जिन्ना से पूछता है, अगर तुम्हारे पास 30 बिलियन हो तो तुम उन पैसों का क्या करोगे। और जिन्ना बोलते हैं, मैं उस पैसों से माँ के मेडिकल बिल भरूंगी और अपने ट्यूशन फीस भरूंगी और बाकी पैसे बैंक में जमा कर दूंगी। और फिर संगू से बोलता है, मैं आगे जाता हूँ। और वो तेजी से भागने लगता है। तभी हम उसे एक चेयर पर बैठे हुए देखते हैं जहाँ वो अपनी रिवॉर्ड लेने लगता है। पर फिर वो उसे कैंसिल कर देता है और वो देखता है कि उसका टास्क कंप्लीट हो गया है। फिर भी उसे एक्स्ट्रा टास्क मिलते हैं, अगर वो चाहे तो वो रिवॉर्ड और फिर वो एक और बार वो टास्क करने का सोचता है। और फिर उसकी बहन भी उसके पास पहुंच जाती है। पर वो फिर से चला जाता है और वो अपना टास्क 2 बार कंप्लीट करता है और उसे रिवॉर्ड मिलता है जिसमें उसे एक की मिलती है जो एस रैंक होती है, जो एक डीमन कास्टल की होती है। और वहाँ उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ इंग्रेडिएंट मिल सकता है जिससे वो कोई भी बीमारी दूर कर सकता है। और फिर वो रात को अपनी माँ को देखने जाता है और फिर वो उस डीमन कास्टल में चला जाता है और वो सोचता है, क्या मैं उन यस रैंक बिस्ट से लड़ पाऊंगा। और वो थोड़ा डरा हुआ होता है और उसके पास टेलीपोर्टेशन स्टोन होता है जिससे वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। और वो सोचता है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। और तभी वहाँ गेट का रखवाला सर बेरस आ जाता है जिसके 3 सिर होते हैं। और संग बोलता है, अगर मैं यहाँ हार गया तो मैं सब कुछ गवा दूंगा। मैं यहाँ ताकतवर होने आया हूँ, मैं यहाँ हार नहीं सकता। और वो अपना डैगर निकालता है और अपनी स्किल एक्टिवेट कर देता है और वो उस पर बहुत सारे हमले करने लगता है। पर उन हमले से उसे कोई डैमेज नहीं होता और उसके कोई भी स्किल सेरेब्रस पर काम नहीं करती। और सेरेब्रस उसे काटता है और उसे अपने पैरों से दबाता है जिससे उसकी एचपी बहुत कम हो जाती है। और फिर संग फुल रिकवरी का यूज़ करता है और फिर से हमला करता है जिससे सेरेब्रस को कोई डैमेज नहीं होता। और सेरेब्रस फिर से उसकी आधी एचपी खा जाता है और वो एक जगह रुक जाता है और टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज़ करने का सोचता है। पर तभी सेरेब्रस उस पर हमला कर देता है और स्टोन संक के हाथों से छूट जाता है। और और अभी और अभी उसकी एचपी 500 ही बची थी। और वो सोचता है, अगर मुझे और डैमेज पड़ा तो मैं मारा जाऊंगा। और तभी उसके सामने शॉप ओपन हो जाते हैं और तभी वो कोई 3 बोतल खरीदता है जिससे उसकी एचपी बढ़ जाती है। और वो कसाका का पॉइजन भी पी लेता है जिससे उसके कोई स्किल एक्टिवेट हो जाती है। और संग फिर से बेरस पर हमला करने लगता है। पर पर फिर भी पर फिर भी बेरस उससे ज़्यादा ताकतवर था और उसकी हेल्थ अब पर फिर भी उसकी हेल्थ अब 180 पर आ गई होती है। पर फिर भी वो हार नहीं मानता और उसके आंखों पर हमला कर
और उसके आंखों पर हमला करता रहता है और आखिर में वो सेरेब्रस को हरा देता है, जिससे उसका 4 बार लेवल अप होता है और उसके घाव भी भर जाते हैं। और उसे सेरेब्रस को हराने पर चाबी और एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने का फॉर्मूला मिलता है और वहाँ वो एक दरवाज़ा होता है जो डिमन किंग का होता है। और संग को अपनी ताकत का एहसास हो गया था सेरेब्रस से लड़कर, और फिर वो उस डिमन कास्टल पर दोबारा आने का सोचता है, क्योंकि वो अभी तक डिमन किंग को हरा नहीं पाता, क्योंकि क्योंकि डिमन किंग उससे ज़्यादा ताकतवर है। अगर वो लड़ता तो वो मारा जाता।